स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। 5 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 5 सालों में बूढ़ी माँ बिमला देवी और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 70 वर्ष की उम्र में बिमला देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन सुबह सुबह हॉल में बैठी बिमला देवी टीवी पर रामायण देख रही थी, तभी बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? सूरज बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। तुम्हारी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? बिमला देवी चौंक कर बोलती है। क्या कहा तूने? मुझे लेने आ रहा है? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। संगीता कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, तुम सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटे। बिमला देवी की बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बहने लगी। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। बिमला देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसको अमेरिका ले जाने आ रहा है। जीवन के 70 साल गुजार चुकी बिमला देवी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 5 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ ने अड़ोस पड़ोस में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा बिमला देवी का। 2 दिन बाद सूरज अकेला आया था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, मेरे पास छुट्टी नहीं है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना हो वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? क्या मतलब है तेरा कि मकान की बात करता हूँ? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे ना, तो फिर यह मकान का क्या काम? अपने बेटे की बात सुनकर बिमला देवी की बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी रोते हुए बच्चे को सहला रही हो। अच्छा खासा दाम से सूरज ने अपनी माँ का मकान बेच दिया, जिसे सूरज के पिता ने बड़े प्यार से बिमला देवी के लिए बनवाया था। बिमला देवी के लिए वो मकान सिर्फ एक ईंट पत्थर से बना हुआ मकान नहीं था, उसके लिए स्वर्ग था। अब बिमला देवी का मकान बिक चुका था। बिक चुके थे सारे खुशियाँ, सारे अरमान। उस मकान में बिताया हुआ हर एक खुशियाँ, उसके पति के यादें, सूरज का बचपन, सब कुछ बिक चुका था। अमेरिका जाने की तैयारी करने लगी बिमला देवी। उसने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। सूरज टैक्सी मंगवा चुका था। वो दोनों टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट पहुंचकर सूरज ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। बिमला देवी वही पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी बिमला देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे सूरज गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया।
शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अब अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ भाड़ कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने बिमला देवी से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने। वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं, बिमला देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन माँ जी, अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है और अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई थी। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। थरथराते होठों से बिमला देवी ने कहा, सूरज नाम है। बिमला देवी के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा सूरज तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। आंखों में आंसू लिए किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर आंगन में ही सो गई। सुबह हुई तो नया मकान मालिक ने बिमला देवी को एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बिमला देवी से पूछा, माँ जी, क्यों ना आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, अकेली कब तक रह पाएंगी? बूढ़ी माँ ने कोमल स्वर में बोला कि अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। वो आकर मुझे ढूंढेगा, अगर मैं ना मिली यहाँ तो वो परेशान हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। साथियों, किसी ने सच कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। बेटा चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ के कलेजे का टुकड़ा ही रहता है। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।